जय हिंद दोस्तों, इस वक्त एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में चल रहा है और ये एक बहुत बड़ा, आप ये समझिए कि पर्व माना जाता है डिफेंस और एविएशन के क्षेत्र में। यहाँ पर कई स्टार्टअप कंपनियाँ भी आ रखी हैं जो कि आप ये समझिए कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में काम कर रही हैं और कई सारी टेक्नोलॉजीज़ को वो डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ पर वो काम कर रहे हैं जो कि मेड इन इंडिया है और देश में बनी हुई है। ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है समरसेट और इन्होंने एक ख़ास तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है जो कि हमारे आर्म फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका गुड नेम क्या हुआ? सर, मेरा नाम डॉक्टर योगेश करंदीकर है और मेरा संशोधन का विषय ही उपग्रह की दूरसंचार यंत्रणा रही है और पिछले 10-15 साल से मैं इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर, ये जो आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है ये क्या है और किस तरीके से काम करता है? सर, हमारे फौजी लोग बहुत मेहनत करके हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये फौजी लोग जब हमारे बॉर्डर के पास जाते हैं तो उनका दूरसंचार बहुत महत्व रखता है। कम्युनिकेशन बहुत महत्व रखता है। इसके लिए ये एक यंत्रणा बनाई है, ये एक प्रणाली है जो हमारे देश के सैटेलाइट या उपग्रह के साथ सीधा संपर्क करके अपने फौजी लोग उनके कमांड कंट्रोल सेंटर से हमेशा जुड़े रहे, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो डेजर्ट में हो, चाहे वो शिप से जा रहे हो। इसीलिए ये सारी यंत्रणाएं हमें पूरा तरह आत्मनिर्भरता दिमाग में रखते हुए मुंबई में इसकी सारी इंजीनियरिंग की है, बनाई है और अभी ये चल रही है और इसका उपयोग हमारे सैनिकों के लिए, नौसेना हो, फौज हो, वायुसेना हो, इनको हमारे उपग्रह कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बहुत काम में आएगी। इसीलिए यह यंत्रणाएँ सिस्टम्स जो है बड़े व्हीकल प्लेटफॉर्म्स पे रखी है कि आप व्हीकल कहीं भी लेके जाओ, लेकिन आप कम्युनिकेशन आपका ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वो हमारे इंडियन सैटेलाइट्स के थ्रू हो रहा है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जब तक बात आती है एक टेक्निकल कम्युनिकेशन को लेकर कि भाई जैसे होता है कि कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क इश्यूज़ आते हैं, लेकिन आपने तो बता दिया कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ड है, लेकिन जब तक बात आती है कि ये सिस्टम आपने एक 8x8 व्हीकल पर माउंट किया हुआ है, तो ये जो वाहन है ये भी आपने खुद मतलब आउटसोर्स किया है या फिर अपने ही उस पर इसको माउंट किया है? हाँ सर, हम वाहन तो किसी और मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमें आत्मनिर्भरता हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये वाहन भी इंडियन मैन्युफैक्चरर ने ही बनाया है। उसके आगे हम इसमें कस्टमाइजेशन करके ये सारी उपग्रह यंत्रणा या प्रणाली जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, ये व्हीकल के साथ जोड़ के पूरा उसको ऑपरेशनल बनाते हैं। एक पूरा सिस्टम बनाते हैं कि एक बार व्हीकल पूरा फ्यूल टैंक फिल करके चार्ज करके निकल जाए तो अगले 24 घंटे तक ये सिस्टम पूरा का पूरा चलता रहेगा, अनइंटरप्टेड चलता रहेगा। हाँ, अब बात आती है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को लेकर। अभी तक हम लोग दावा करते हैं, कई कंपनियां दावा भी करती हैं कि भाई हमारा 100% इंडिजन, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपोनेंट आउटसोर्स करना ही पड़ता है क्योंकि इस वक्त का जो आप सिनेरियो देखा जाता है कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या आपका ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये क्या 100% इंडिजीनियस होने का दावा करता है? हम डेफिनेटली 100% आत्मनिर्भर का दावा करते हैं क्योंकि इसका पूरा का पूरा इंजीनियरिंग डिज़ाइन हमारी कंपनी में हुआ है। इसका पूरा सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंपनी में लिखा गया है और इसका पूरा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे इंडियन MSME पार्टनर्स ने ही किया है। तो हम इसमें सबसे 100% इंडियन कंटेंट को हम दावा करते हैं। देखिए दोस्तों, दावा करने वाली जो बात आती है वो बताती है कि आत्मनिर्भरता के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है 100% देना और 100% स्वदेशी कंपोनेंट्स का निर्माण होना। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सिस्टम में क्या क्या चीज़ें ये आपने लगा रखी है, जो ये डिश लगा रखी है, ये मतलब ये क्या चीज़ें हैं, ये थोड़ा उसको भी आप एक्सप्लेन कीजिए। किसी भी सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ने के लिए डिश तो हमको लगती है। तो जैसे आप TV के सिग्नल के लिए कोई छत पे डिश लगाते हो, इसी तरह से की डिश है। लेकिन ये डिश का जो सैटेलाइट के साथ अलाइनमेंट है या सैटेलाइट की तरफ देखना होता है वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है। किसी फौजी को सिर्फ एक स्क्रीन पे बटन दबाने से जो चाहिए सैटेलाइट लग जाता है। उसके लिए जो मोटर्स लगती है, जो उसका कंट्रोल सिस्टम लगता है वो पूरा का पूरा भारतीय है। अब बात आती है मैन पोर्टेबल, मतलब अगर इसे क्या एक मतलब बैकपैक में ले जाया जा सकता है? जैसे सपोज करो कि भाई पहाड़ी इलाका है जहाँ पर वाहन ये व्हीकल्स भी नहीं जा पाते हैं,
तो ऐसे में कम्युनिकेशन के लिए अगर आपका ये जो सिस्टम है उसे किस तरीके से ले जाया जा सकता है? जब मैन पैक की बात आती है कि किसी फौजी को सिर्फ अपने बैग में पैक करके लेके जाना है सिस्टम, तो उसके लिए अलग टाइप की सिस्टम रहती है जो भी हमने विकसित की है, जो वहाँ टेबल पे रखी है, आप बाद में देख सकते हैं। अच्छा, ये उसका सेकंड हाँ, जिसको हम हमारे तकनीकी भाषा में फेस डायरी कहते हैं। हाँ, तो ये मैन पैक रहता है और कोई भी आदमी जो स्टैंडर्ड उसका कैरिंग बैग है फौजी का, उसमें वो फिट होके कहीं भी जाके, पहाड़ हो, पहाड़ी इलाका हो, जो भी है, जहाँ से सैटेलाइट दिख रहा है वहाँ से वो कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन खासकर कि वॉरफेयर में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी ने, जिस कंपनी का नाम है समरसेट, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है जो कि मैन पैक भी हो सकता है, यानी कि मैन पोर्टेबल भी हो सकता है, और इवन आप इसे वाहन पे भी माउंट कर सकते हैं, और 100% इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे तैयार किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस वक्त भारतीय स्टार्टअप कंपनियाँ इस क्षेत्र को, खास करके डिफेंस क्षेत्र में आगे आ रही हैं और हमारी आर्म फोर्सेस को मजबूत बना रही है, और ये सिस्टम तो एक बड़ा उदाहरण मेरे को लगा इस बार जब मैं एरो इंडिया 2025 में आया हूँ, तो ये मुझे कुछ अलग से दिखा, तो इसीलिए इस चीज़ के बारे में मैंने कहा कि आप लोगों तक भी ये जानकारी पहुँचाऊँ। तो ये जो सिस्टम है पूरा तरीके से 100% इंडिजिनस है, सारी चीज़ें ये फुलफ़िल करता है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कोई टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए आर्म फोर्सेस की तरफ से? अभी फोर्सेस के साथ ट्रायल्स हमारे चल रहे हैं, लेकिन इनके जो पहले वाले ट्रायल्स रहते हैं इसरो के साथ, वो हमारे टेस्टिंग वगैरह हो गया है। वहाँ से क्या रिजल्ट रहे? रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल है, तो अभी हम फोर्सेस के साथ ट्रायल कर रहे हैं। और निकट भविष्य में आप देखते हैं कि अगर ये सिस्टम फ्रेंडली फॉरेन नेशन को एक्सपोर्ट किया जाए तो? फ्रेंडली नेशंस को डेफिनेटली एक्सपोर्ट हो सकता है, इसमें बहुत हद तक एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, और जितना मैं जानता हूँ आज के दिन में ऐसे काफ़ी सारी सिस्टम्स जो है सैटेलाइट सिस्टम्स, वो इंडिया में इंपोर्ट हो रही है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि इस तरह से आत्मनिर्भर बन जाए कि हमारा वो इंपोर्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। करेक्ट। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank you. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। चाहिए तो हम डेमो भी दे सकते हैं।